Good morning, students. Yes, most welcome to Hortus Botanica, the HB studio, your dream classroom, where you will get, yes, you will get honey of botany. Yes, usually स्टूडेंट्स यूज टू से सर बॉटनी तो बड़ा टफ लगता है, जूलॉजी समझ में आ जाती है बातें, बट यहाँ बॉटनी स्कोरिंग है 70% तक क्वेश्चन तो बॉटनी से आते हैं. सो यदि आपको नीट में जो है क्वालिफाई करना है तो आप बॉटनी को इग्नोर नहीं कर सकते. सो चलो आज हमने आपके लिए ई बाज के अंतर्गत, यस ई बाज आप वेल नोन है, बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुन लिए हैं. इट इज एक्सप्लोरिंग बॉटनी A to Z. That's why it's called EBAZ under HB Studio. तो HB Studio के अंतर्गत आपने देखा है कि हम लोग EBAZ करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्यू स्टेप के थ्रू क्वेश्चन सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन अप टू परफेक्शन, और इन ज्ञान के तहत हम इम्पॉर्टेंट मोटिवेशंस और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं जो नीट के लिए आपको दिए जाते हैं. सो अगेन मोस्ट वेलकम. नाउ we are going to start the first unit of your NCERT class 11 DOLO. Yes, it is diversity of living organism. इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे. चलिए आइए देखते हैं एक नटसेल में इस चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने हैं. हमारे पास 6 चैप्टर्स, इस चैप्टर में 6 सब टॉपिक्स हैं और आज हमने इस टॉपिक को लिया है स्पेशल स्टूडेंट्स के डिमांड पे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ये चैप्टर बहुत क्रुशियल है. यस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपके आने हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 16 to 20 मार्क्स, ये बहुत बड़ा मार्क्स होता है फ्रेंड्स आपके रैंक को इम्प्रूव करने के लिए. एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करूंगा, यदि इसे क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आपका श्योर बनने वाला है. सो स्टार्ट दिस चैप्टर and this topic plant life cycle and alternation of generation. इसके बाद लास्ट टॉपिक में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और NCERT बेस्ड क्वेश्चन हमारे होंगे जो मेरी बुक न्यू एरा ऑफ बायोलॉजी से आएगी जो जी.आर. बाटला से आती है. नाउ सो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो अब आप देखें, आखिर सबसे पहली बात हम ये जाने कि प्लांट लाइफ साइकिल कैसे क्यों बात करते हैं. तो आप ध्यान दें, जब कभी भी हमने देखा है कि हमें जब क्या होता है, ज़रूरत पड़ती है जानने के लिए कि भाई कौन से प्लांट्स में कौन सा लाइफ साइकिल होगा, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, इस जानने की ज़रूरत होती है. तो हम समझ नहीं पाते कि कौन सी बॉडी उसकी गैमेटोफाइट है, कौन सी बॉडी उसकी स्पोरोफाइट है. तो बाय नेम इट इज़ वेरी मच क्लियर, हमें समझना होगा कि नाम से स्पष्ट है, गैमीट बनाने वाली, एंड फाइट मीन्स बॉडी. तो जो गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हाँ उसी को गैमेटोफाइट बोलेंगे. और गैमीट जो होती है वो हमारी हैप्लॉइड बॉडी है. तो पूरी बनने वाली बॉडी की जो प्लॉयडी लेवल होगी वो हैप्लॉइड होगी. राइट. नाउ स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड बॉडी होती है कौन, स्पोरोफाइट. राइट. तो इस प्लांट के अंदर कोई भी एक प्लांट होगा, उस प्लांट्स के अंदर दोनों तरह की लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट्स होगी. एक स्पोरोफाइट हो सकती है या शुरू का बॉडी उसका गैमेटोफाइट होता है. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और यदि गैमेटोफाइट है तो वो स्पोरोफाइट्स का निर्माण करते हैं और इस तरीके से उनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बॉडी के अंदर चलती है और लाइफ साइकिल पैटर्न ऐसा ही उनका प्रोसीड होता है फॉर दिस नेक्स्ट जनरेशन. तो प्लांट्स के अंदर इस तरीके से देखें तो दोनों तरह के सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स भी है, डिप्लॉइड सेल्स भी है, और ये दोनों माइटोसिस करके यही हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉन्टिक बॉडी गैमेटोफाइट बनाता है, यही डिप्लॉइड सेल डिप्लॉन्टिक बॉडी स्पोरोफाइट का निर्माण करता है. तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्पोरोफाइट का निर्माण या गैमेटोफाइट का निर्माण जो होता रहता है, डेवलप करती है बॉडी, उसमें कौन से सेल डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं. यस, माइटोटिक सेल डिवीजन. हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं. इसका मतलब प्लांट्स के अंदर यह एबिलिटी होती है कि वो दोनों जो डिफरेंट बॉडी हैं उसका निर्माण करते हैं. हैप्लॉन्टिक दैट इज हैप्लॉइड स्टेज, गैमेटोफाइट डिप्लॉइड स्टेज, स्पोरोफाइट, ये दोनों ही बनता है इनका. नाउ
ये देखिए आप समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस के लिए, तो देखिए ये एक मैंने लिया है एंजियोस्पर्म का, ये देखो आप मस्टर्ड का प्लांट है और होल मस्टर्ड प्लांट एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो ये स्पोरोफाइट है, मतलब ये क्या हो गया, डिप्लॉयड बॉडी हो गई। और आप देखें इसके फ्लावर से ही आप देखें फ्लावर में इसके क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर आएगा, ये ओव्यूल हो गई, दैट इज ये पिस्टिल और कार्पेल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल है, स्टिग्मा है और स्टाइल है। और यहाँ पे मेल सेक्स है, यहाँ पर स्टामेंस है, जहाँ पर आप देख रहे हो इसके पास एंथर और फिलामेंट्स है, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और यहीं पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर अब क्या होना है, यहीं पे रिडक्शन होना है। यस, रिडक्शन होना है, और जब रिडक्शन होती है, मियोसिस होता है, तो स्पोर बनते हैं, और यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। दैट स्पोर विल बी नाउ एंड, चूंकि ये माइक्रोस्पोर से बना है तो ये कहलाता है माइक्रोस्पोर। यदि मेगास्पोर से बनना है होता है, देखो आप यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, ये 2n बॉडी है, और जैसे ही ये मियोसिस करेंगे यहाँ भी हमारा मेगास्पोर बनेगा, और ये मेगास्पोर भी एन होते हैं, बिल्कुल सही, हैप्लॉयड होता है। और हमने देखा यही फिर मेगास्पोर मेगा गामेटोफाइट का निर्माण करते हैं, जिसको हम यहाँ पे एम्ब्रियोसैक के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो पूरी 2n बॉडी है, मियोसिस हुआ यहाँ पे, और फाइनली माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बना। फिर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर क्या करा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके उन्होंने जाइगोट बनाई है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनी, 2n बॉडी है, और ये फिर ये स्पोरोफाइट का निर्माण हो गया। इसका मतलब आप देखो यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन है और यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन है। तो बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर कोई भी प्लांट बॉडी हो, ये अल्टरनेट होता जाएगा कि यदि उसके पास पहले गैमेटोफाइट है तो उसने स्पोरोफाइट बनाना है, यदि स्पोरोफाइट है तो उसने गैमेटोफाइट बनाना है, एंड दिस विल बी रिपीटेड अंडर द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस तरीके से यदि हम एनसीईआरटी के लाइंस को पढ़े, ये क्वेश्चन के पार्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेगी गैमीट्स, कैसे, यहाँ पर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस करके वही बॉडी जब डेवलप होगी तो जो बॉडी बनेगा, दैट वेरी बॉडी इज कॉल्ड, यस, ये गैमेटोफाइटिक बॉडी कहलाता है, हैप्लॉयड होता है इसकी प्लॉयडी लेवल, और फिर यही गैमीट्स बनाते हैं। हाँ, जब ये मेल गैमीट्स बनाएंगे, फीमेल गैमीट्स बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएंगे, सिनगामी होगा, तो 2n बॉडी बनती है, एंड दिस इज कॉल्ड जाइगोट। और फिर जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा, फिर वही माइटोसिस करेंगे, 2n बॉडी, और ये जो बॉडी बनाएगा डिप्लॉयड बॉडी बनेगी, एंड दिस इज द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, राइट। तो इस तरीके से देखा आपने किस तरीके से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यही हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कब, जब मियोसिस होगी, अभी आपने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और फाइनली वो स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स फिर डेवलप करेंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर स्पोरोफाइट का निर्माण होगा, एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यही लाइफ साइकिल में होती है, जहां मैंने आपको एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को शो किया इस डायग्राम के अंतर्गत। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि भाई प्लांट कोई भी हो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, उसके अंदर एक स्टेज होगी स्पोरोफाइट की, गैमेटोफाइट की, और एक होगी स्पोरोफाइट की, और ये अल्टरनेट करेंगे एक दूसरे को अपनी कॉलोनाइजेशंस के लिए, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए, और उसकी कॉलोनी बढ़ती जाएगी इसी लाइफ साइकिल को, कंटिन्यूटी को शो करने में। नाउ अब आप देखो, चलो लाइफ साइकिल पैटर्न हम देखें तो 3 तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न है। सबसे पहले हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब आप यहां देखें, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बाय नेम क्लियर है कि आप देखो इस पूरे साइकिल के अंदर थोड़े देर के लिए आप देखें यहां पर 2n आया है, मैक्सिमम फेज क्या है, n है, बिल्कुल सही। और ये n का मतलब क्या हो गया, अभी हमने देखा था n जो है वो गैमेटोफाइट है, और 2n जो होता है वो स्पोरोफाइट होती है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ ये एल्गी जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है, चलो ये अब मैंने रट्टा मार लिया, बट ये बताओ क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा। ये मेन प्लांट बॉडी कैसी हो सकती है, फ्री लिविंग होगी, डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, या इन डिपेंडेंट होगी,
क्या होगा ये? अब ये जब टर्मिनोलॉजी जब एक साथ क्वेश्चन में बन के आते हैं तो बच्चों को लगता है यार एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है बट रट्टा मारना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, आइए आपके साथ मैं अभी एक ट्रिक्स डेवलप करता हूं, एक कॉन्सेप्ट को हम दोनों मिलकर बिल्डअप करते हैं, आप समझे। चलो मैं अभी एल्गी की बात करता हूं। इस एल्गी में हमने अभी देखा 2 स्टेज लेते हैं। पहला मैंने अभी बताया कि गैमेटोफाइट्स है। अब आप याद करो जो मेन बॉडी है इसका, मैंने कहा गैमेटोफाइट है, ज्यादा देर तक आपने देखा यहां पे है। जब ये ज्यादा देर तक है तो बट नेचुरल है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ये डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट का मतलब ये होता है ये शॉर्ट फेज में नहीं है, लंबे फेज में। आप देखो टोटल साइकिल के अंतर्गत ये 90% जो एरिया आप देख रहे हो ये कवर कौन कर रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कर रहा है, हैप्लॉइड स्टेज कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डोमिनेंट। तो डोमिनेंट का मतलब यही होता है कि भाई वो प्लांट अपने पूरे जनरेशन में ज्यादा देर तक पाया जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ आइए बात करते हैं। दूसरा इसकी जो बॉडी होती है वो ग्रीन होती है। अब आप सोचो जब ये ग्रीन होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल होगा उसके अंतर्गत। अब जब ये फोटोसिंथेसिस कर लिया, ये ग्रीन है, एल्गी की बात कर रहे हैं, वो पानी के अंदर है, तो वहां पे पानी की भी कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, पानी भी मिल गया, भोजन भी मिल गया। अब आप ही बताओ जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या न्यूट्रिशन के लिए, भोजन के लिए इसको किसी चीज पे डिपेंड करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। दैट्स व्हाई यही बॉडी कहलाता है फ्री लिविंग। अब मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। फ्री लिविंग का मतलब यही है कि उसकी न्यूट्रिशन के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी शो बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपना भोजन खुद बना रहा है, पानी की व्यवस्था खुद है, वो डिपेंडेंसी नहीं है, वो फ्री लिविंग है। अब आप बताओ यदि वो फ्री लिविंग है तो क्या हो सकता है, डिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, ये इंडिपेंडेंट होगा। और जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो इसी को आप क्या लिखोगे, नॉट डिपेंडेंट। अब यही छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी जब एग्जाम में आती है तो बच्चे थोड़ा फंसते। एक ही बात हो गई, या फ्री लिविंग हो या इंडिपेंडेंट हो या नॉट डिपेंडेंट हो, बिल्कुल एक ही टर्म को आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जा रहा है। या वो बोला जाए कंप्लीट बॉडी ग्रीन है तो भी समझो ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन उसने खुद बना लिया तो डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो गई। ये फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सभी एक ही पॉइंट है। और जब इतने लंबे समय तक उसने अपने को स्टैंड करा है और 90% से ज्यादा उसकी ये आप टाइम पीरियड में देखो सर्वाइवल है, इसका मतलब ये तो डोमिनेंट ही होगा, इजंट इट? यस। तो अब मुझे लगता है ये आप समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इसके स्पोरोफाइट्स की, राइट? अब आप देखें स्पोरोफाइट्स में हमने देखा ये केवल एक जाइगोट है यहां पे जो सिनगेमी फर्टिलाइजेशन कर रहा है और इसने बनाया, तुरंत इसके बाद मियोसिस हो गया। ध्यान रहे ये एल्गी के अंदर चूंकि जाइगोटिक मियोसिस होती है, क्वेश्चन आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर 2018 में कि यदि उसने मियोसिस करा है, जाइगोट में मियोसिस हुई है, जब जाइगोट में मियोसिस हो गई इसका मतलब यहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब एम्ब्रियो इसकी नहीं बनेगी इसका मतलब ये प्लांट कैसा हो गया, नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो गया। इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन एम्ब्रियोफाइट्स कौन होता है? यस, यही एल्गी है जो नॉन एम्ब्रियोफाइट। क्यों नॉन एम्ब्रियोफाइट है? बिकॉज इसके अंदर जाइगोट के बाद माइटोसिस होती और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता, बट नेचर ने उसको अलाउ नहीं करा और मियोसिस करा दी उसके जाइगोट में, और जाइगोटिक मियोसिस होने के कारण वो अपने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई यही एल्गी है जो नॉन एम्ब्रियोफाइटा है। क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ, क्यों है नॉन एम्ब्रियोफाइटा? क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो गई है इसके अंतर्गत। अब आप देखो जब जाइगोट हमारे पास पड़ा हुआ है तो जाइगोट के अंदर सेल कितने हैं? एक ही सेल का तो है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा स्पोरोफाइट है जो एक ही सेल का बना हुआ है? बिल्कुल सही, याद रखें ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये एल्गी का है और ये स्पोरोफाइट है और एक सेल जाइगोट के लिए कहा गया है। तो बट नेचुरल है जब बहुत कम देर के लिए है, इसके पास भोजन की खुद व्यवस्था नहीं है, प्लांट इसके नॉन ग्रीन है। अब ये देखो जब एक सेल का है तो ये नॉन ग्रीन है, जब नॉन ग्रीन होगा तो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, और जब फोटोसिंथेटिक नहीं होगा तो ये फ्री लिविंग होगा कि नहीं होगा? जल्दी आप बता दें। बिल्कुल सही, नहीं होगा। और जब फ्री लिविंग नहीं है तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है बताओ भाई ये जो स्पोरोफाइट है एल्गी का कैसा है, ग्रीन या नॉन ग्रीन? नॉन ग्रीन।
क्या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भोजन नहीं बनेगी, फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो भोजन नहीं बना सकता तो डिपेंडेंट ही तो हुआ। तो इस तरह से सेम चीज को, इसी चीजों को जब आपसे जब मैनिपुलेट करके इंटरप्रिटेशन करके पूछा जाता है तो आपको लगता है भाई ये क्वेश्चन कहां से आ गया। फाइन। तो इस तरीके से आपने इस चीज को समझना है। अब आइए एनसीईआरटी की लाइनिंग्स पे हम ध्यान देते हैं। यदि हम एनसीईआरटी की लाइनिंग को ध्यान दें तो क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो एल्गी है, इसकी जो सबसे पहली स्टेज जो आई है, ये स्टेज कौन सी स्टेज है? बिल्कुल सही, अभी हमने कहा ना, गैमेटोफाइट की स्टेज है। तो इसको हम समझते हैं। इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा हो गया? यस, गैमेटोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट कैसा है? यस, ये हैप्लॉइड है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो इन्होंने क्या बनाया? स्पोर। अब यही स्पोर के अंदर माइटोसिस हुई है और माइटोसिस ने गैमेटोफाइट बनाया है। माइटोसिस के बाद अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि माइटोसिस से गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। तो ये गैमेटोफाइट बन गया। अब इसके अंदर क्या हो रही है? गैमेटोजेनेसिस हो रही है। फिर गैमेट्स बनेगा, मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ये सिंगैमी कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तब जाके ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी स्टार्ट कहां से हो रही है? इसकी डोमिनेंट स्टेज ये स्पोर से हो रही है। और आप देखें यही स्पोर हैप्लॉइड स्पोर है जो डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड फॉर्म्स गैमेटोफाइट। मुझे लगता है एनसीईआरटी की इस लाइन को बिल्कुल सही तरह से आप समझ गए होंगे। अब आप समझे ये कैसा होगा। अभी आपने देखा ये क्या है? फ्री लिविंग है, भोजन खुद बना रहा है, लंबे समय तक के लिए है। यस, इट इज द डोमिनेंट ग्रीन, सो इट इज फोटोसिंथेटिक। Photosynthetic means to say that can nourish itself, so it's free living, independent as it's green. So ये gametophytes हमारे कैसे कैसे हो गए? डोमिनेंट हो गए, फोटोसिंथेटिक हो गए, फ्री लिविंग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए. So these are the concern what we studied in just earlier. Now we'll talk about the gametophytic generation के बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात करते हैं. अभी मैंने बताया क्वेश्चन आ सकता है वन सेल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है स्पोरोफाइट का. एल्गी में जाइगोट के लिए बोला जा रहा है मित्रों. और आप देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये ग्रीन नहीं है, भोजन बना नहीं सकते. दैट्स वाई इट इज नॉट फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. यस, तो ये डिपेंडेंट होंगे, ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन. और प्लूइडी लेवल कैसी 2n की है. तो यही बेसिक चीजों को समझना है, आगे भी अप्लाइड होगा. तो मियोसिस होगा कहाँ? जाइगोट के अंदर. और फाइनली वो फिर से स्पोर बनाएंगे हैप्लॉइड, और यही फिर से क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट. कहानी शुरू हुई थी गैमेटोफाइट से, फिर बीच में चले गए स्पोरोफाइट के पास, फिर वापस आ गई कहाँ? गैमेटोफाइट को. अब मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. यही लाइफ साइकिल पैटर्न है. तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द एल्गी की यदि हम बात करें तो ये कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है. और इसमें एग्जांपल आप ले वॉलवॉक्स जो कॉलोनियल एल्गी है. क्वेश्चन भी आया था कि बताओ कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल बताएं, कौन हो सकता है? यस, वॉलवॉक्स. और ये फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगाइरा. सिंगल सेल्ड, ये प्रोटिस्टा में चला गया है बट चलो ग्रीन है. तो यहां पर ये सिंगल सेल्ड, एक सेल का है. CS वन सेल्ड है एंड मोटाइल है ये. तो ये एक सेल का और मोटाइल स्ट्रक्चर है एल्गी. दिस इज क्लामाइडोमोनास. और ये तीनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल याद रखना है. सो मोस्ट ऑफ द एल्गी विल एग्जीक्यूट यस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. फाइन. तो हमने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल केवल एल्गी के लिए ही आएगा. और इस एल्गी में दो फेज आएंगे, गैमेटोफाइट आएगा, स्पोरोफाइट आएगा. पहला स्टेज गैमेटोफाइट का होगा, ये डोमिनेंट होगा, ये ग्रीन होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा, ये फ्री लिविंग होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा. यही सारे टर्म्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं. ये कैसा है भाई? ये शॉर्ट लिव्ड है, ये हमारा ग्रीन नहीं है, ये हमारा एक सेल का बना हुआ है, ये हमारा फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है. इन्हीं बातों को क्वेश्चन में आना है. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स.
गुड। अब आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स को लेके बच्चों में बड़ा खौफ होता है और उसी खौफ को, उसी डर को हमें डराना है अपने कॉन्फिडेंस से, निमोनिक से, और याद करके डॉक्टर बनना है तो है बनना है, किसी की हिम्मत नहीं है रोक दे हमें। तो आइए एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स क्वेश्चन ए में आते हैं और एल्गी के अंतर्गत हम देखें 3 एल्गी है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। टोटल 16 एग्जाम्पल्स ही है हमारे पास, बिल्कुल दिमाग में, अभी आपको याद करा दूंगा मैं, आप मेरे साथ देखें इसको। सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात करें तो हमारे पास टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं। पहला क्लेमाइडोमोनास। अब ध्यान दें, ये एक सेल का मोटाइल है, सीक्वेंस में याद करेंगे तो याद आएगा, ये एक सेल का मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजेला, जबकि एक सेल का जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है दिस इज क्लोरेला। बिल्कुल याद हो गया सबको, एक सेल के अंदर 2 होगा, नॉन मोटाइल हुआ तो क्लोरेला है और मोटाइल है तो क्लेमाइडोमोनास है। दोनों ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, यही क्लोरेला है जो इंपॉर्टेंट है। हम इसे क्लोरेला पाइनोडाइसा जो एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ये हम स्पेस में भी ले जाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, न्यूरिशमेंट के लिए। नाउ ये वॉलबॉक्स है, जब यही हमारा जो कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनी बन जाती है, मोटाइल कॉलोनी जब बन के तैयार हो जाती है क्लेमाइडोमोनास की, तो यही बनाता है कौन, कॉलोनियल एल्गी, दैट इज कॉल्ड वॉलबॉक्स। तो ये कॉलोनियल एंड मोटाइल एल्गी है। तो एक सेल में हमने देखा मोटाइल, जल्दी बताओ कौन सा, बिल्कुल सही क्लेमाइडोमोनास। नॉन मोटाइल क्लोरेला, और कॉलोनी बना दिया तो वॉलबॉक्स, बिल्कुल सही। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अनब्रांच्ड। फिलामेंटस तो है लेकिन ये अनब्रांच है। देखो आप इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा लेकिन कोई ब्रांचिंग दिखाई नहीं देगी आपको, तो ये अनब्रांच और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का हमने स्पाइरोगायरा का बनाया, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो स्पाइरोगायरा है यूलोथिक्स, जबकि कारा जो वेल डेवलप स्ट्रक्चर है ना, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड हाईली एडवांस स्ट्रक्चर इन द ग्रीन एल्गी। तो टोटल एग्जाम्पल हमारे 6 हो गए। यस, नॉन मोटाइल एंड यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल एंड यूनिसेलुलर ये नॉन मोटाइल क्लोरेला, मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, यदि उसने कॉलोनी बना ली वॉलबॉक्स, और यदि फिलामेंटस में ले तो स्पाइरोगायरा एंड यूलोथेरिक्स, और वो फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कैरा। तो इट इज क्लियर। तो टोटल 6 एग्जाम्पल है हमारे आएंगे एंड ऑल एल्गी जनरली ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो अभी आपने देखा था ऑलमोस्ट सभी एल्गी हैप्लॉन्टिक, लेकिन ग्रीन में आप मान के चलो कि सभी लगभग कैसे हैं, हैप्लॉन्टिक है। नाउ विल टॉक अबाउट द रेड एल्गी। देखो रेड से मैंने इसको दिखाया भी है। रेड एल्गी में आपने याद रखना है हमें निमोनिक्स GGPP। क्या बोला, GGPP, बिल्कुल सही। GG मतलब जिलेडीनियम ग्लासिलेरिया, ये अगर को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अगैरोफाइटा। दूसरा पोरफायरा और पॉलिसिफोनिया है, और ये भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। तो 4 एग्जाम्पल हो गए इसके अंतर्गत, GGPP जेलिडीनियम, ग्लासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, राइट। अब यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि सभी हैप्लॉन्टिक हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी शो कर रहे हैं, इसलिए आपने ऑल अलगा एग्जाम्पल नहीं लिखा था, मोस्ट ऑफ द अलगा एग्जाम्पल लिखा था हैप्लॉन्टिक में, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी। तो बात आ गई, यहाँ याद हो गया GGPP, यहाँ आपने याद करना है क्या है ये। टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं, फ्यूकस है, एक्टोकार्पस है, केल्प है, सरगैसम है, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा। मैंने इसको ऐसा याद कराया है, निमोनिक्स याद करें आप मेरे साथ, फेंक दिया, थ्रो, फेक, सैला, चलो सुनने में खराब लग रहा है बट याद जल्दी हो जाता है, सैला डिक्टियोटा। तो याद करना फेक साला डिक्टियोटा, डिक्टियोटा साले को फेंक देना है। अब आप इसका मतलब कुछ ना निकालें, जस्ट याद कर ले निमोनिक्स के तहत फेक सैला डिक्टियोटा। एफ फॉर यस, एफ का मतलब हो गया फ्यूकस, ई फॉर एक्टोकार्पस, के फॉर केल्प, फेक हो गया, सा फॉर सरगैसम, ला फॉर लैमिनेरिया एंड डिक्टियोटा, फेक सैला डिक्टियोटा। इस तरह से आपने याद कर लेना है। टोटल कितने एग्जाम्पल्स हो गए, 6। तो बिल्कुल याद कर लिया आपने, 6 एग्जाम्पल याद कर लिया, फेक सैला डिक्टियोटा,
4 एग्जाम्पल आपने याद कर लिया, GGPP, जेलेडिनियम, ग्लासिलेरिया, पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया, और 6 एग्जाम्पल जैसे याद कर लिया आपने, एंड टोटल यू हैव लर्न 16 एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? एक बार फिर से आप लिख के प्रैक्टिस कर ले, फिर एग्जाम्पल का रोना आप नहीं रोएंगे, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए। क्लियर? नाउ now we'll talk about second diplontic life cycle after haplontic life cycle. Yes, वहां पे हमने देखा था कि मैक्सिमम फेज हैप्लॉइड के थे। yes, गैमेटोफाइट वहां मैक्सिमम फेज था, यहां जस्ट अपोजिट हो गया फेज। देखो स्टूडेंट्स, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ज्यादा स्टेज हमारा 2n है, ये 2n डोमिनेंट है। अब आप चलिए याद कीजिए, मैंने अभी आपको एंजियोस्पर्म की बात करी थी, इसी के साथ अब यहाँ पर जिम्नोस्पर्म भी देखना है। तो लंबे समय तक के लिए देखो मैंने बहुत लार्ज करके 2n लिखा है, ये लॉन्ग फेज में है, डोमिनेंट है, जबकि छोटा सा लिखा है हैप्लॉइड को बताने के लिए कि ये बहुत शॉर्ट फेज में रहने वाला है आपके साथ, राइट। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल पैटर्न डिप्लॉन्टिक होती है। अब आप फिर से आप ध्यान दें, रट्टा नहीं मारना हमने, आप ध्यान दें। चलो हम बात करते हैं आम की, मैंगो का सीजन है ना अभी, मैंगो। अब आप बताओ इसके अंदर ग्रीन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ग्रीन होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट होगा तो कैसा होगा? फ्री लिविंग होगा। फ्री लिविंग होगा तो कैसा होगा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट होगा। बताओ ये सारी बातें जो हमने एल्गी में ली थी गैमेटोफाइट्स के लिए, यहाँ किसके लिए आ गया? स्पोरोफाइट के लिए, जस्ट रिवर्स हो गया। जबकि यदि हम फिर से लेते हैं गैमेटोफाइट्स की बात करते हैं, अब यहाँ गैमेटोफाइट ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है, तो फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। थोड़ी देर के लिए आया है, आप देख रहे हो, बस इतना ही फेज है इसकी। इसका मतलब ये कैसा है? ये शॉर्ट फेज के लिए है, शॉर्ट लिव्ड है। ये फ्री लिविंग नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? ये डिपेंडेंट है, और ये फ्यूज सेल्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ है। आप ध्यान दें, ये है किसकी बात? गैमेटोफाइट्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से इन्हीं चीज़ों को लैंग्वेज बना के आपको पूछे जाएंगे या एग्जाम्पल बना के पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया एल्गी का, अब एल्गी में पूछा जा सकता था, सेम एग्जाम्पल है स्पोरोफाइट का, गैमेटोफाइट का लेके जा सकता है। एग्जाम्पल भी आपने याद कर लिया, इसकी कॉन्सेप्ट भी आपने देख ली। तो अब लैंग्वेज को समझते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसको, अब आपको इजीली समझ में आएगा। क्या लिखा है इन्होंने कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है, आपने देख लिया, फोटोसिंथेटिक है, ये इंडिपेंडेंट है, जबकि जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होगा वो एक से फ्यूज सेल स्ट्रक्चर होगा। याद होगा यदि हम बात करें एम्ब्रियो साइक फीमेल गैमेटोफाइट का, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, आपको याद होगा, दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये तो उंगली पे काउंट कर सकते हैं, राइट। यदि हमने मेल गैमेटोफाइट्स बनाना है, ये हमने ट्यूब बनाया है जहां पे 2 मेल गैमेट्स है, तो ये 3 ये 3 न्यूक्लिएटेड, राइट। और क्या हो गया हमारे, ये आप देखें 3 सेल स्ट्रक्चर, तो 3 सेल एंड 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, जब तो ये भी उंगली पे काउंट कर सकते हैं। तो वेरी फ्यू सेल्ड आर ऑफ दिस गैमेटोफाइट, राइट। तो इस तरीके से उंगली पे आ गई, राइट ना। वहां हम याद कीजिए एल्गी में क्या देखा था हमने, एल्गी में देखा था जाइगोट एक सेल का था, उंगली पे काउंट कर रहा था। बट देखो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ये मिलियंस ऑफ सेल्स में है, लेकिन गैमेटोफाइट्स क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, फ्यू सेल्ड है जो हम काउंट कर सकते हैं। कितनी बढ़िया एक इवोल्यूशनरी स्टेंस आप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यदि हम इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ करें और समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास क्या था, ये इस तरह से इवोल्यूशन हुआ और ये धीरे धीरे क्या होता गया है? रिड्यूस करता गया। तो ये आप देखिए इस तरह से यदि मैंने एल्गी को दिखाया है तो एक सेल का जाइगोट है यहाँ पे। फिर यदि हमने यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की भी मैं बात करूँगा, ये देखेंगे तो ये इस पर डिपेंडेंस है। टीडोफाइट्स की भी बात करेंगे हम, तो इस तरह से इसकी बॉडी आएगी, राइट ना। ये इसका गैमेटोफाइट आएगा जो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ये पाइनस को ले ले, यदि हम पाइनस को ले ले और ये इसका गैमेटोफाइट और छोटा होगा। यदि अभी मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो ले ले हम, तो ये और ज़्यादा होगा। आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि ऊपर में हमने स्पोरोफाइट लिया था, नीचे में हमने गैमेटोफाइट लिया था, तो ग्रेजुअली आप देख रहे हो क्या रिड्यूस होता जा रहा है। बिल्कुल सही, जो गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे वेल डेवलप गैमेटोफाइट किसकी? एल्गी की। उससे डेवलप ब्रायोफाइट्स की, उससे डेवलप टेडोफाइट्स थी, उससे जिम्नोस्पर्म सबसे ज़्यादा
यस, एंजियोस्पर्म। तो सबसे वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स की बात करी जाएगी तो एल्गी, और वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट की बात करी जाएगी तो एंजियोस्पर्म आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे यदि हम गैमेटोफाइट की बात करें तो वो रिड्यूस हुआ, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। स्पोरोफाइट की बात करें तो ये धीरे धीरे इलेब्रेट होता जा रहा है। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी स्टेट्स है। जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको भी और डिटेल देखेंगे हम, राइट। तो इस तरह से जितने भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, सीड तो दो ही जगह बने हैं, या तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म में या एंजियोस्पर्म में। तो ये दोनों ही प्लांट्स कैसे होंगे, इसमें वेरिएशन तो आएगी, बट यहाँ पे जो आपने देखा जो गैमेटोफाइट है वो बहुत कम सेल का बना हुआ है, ये फ्यू टू मल्टी सेल स्ट्रक्चर हो गया, और ये शॉर्ट फेज के लिए है। दिस इज ऑल अबाउट diplontic life cycle found in gymnosperm and angiosperm. So I think it's very much clear, friends. Good. Now the last one is haplodiplontic life cycle. नाम से क्लियर है। अब देखो दोनों लगभग बराबर का मामला चल रहा है। जितना 2n का फेज है ऑलमोस्ट उतना ही n का फेज है, इसलिए नाम रखा haplodiplontic। स्टार्ट करते हैं हैप्लोइड से, that's why call haplodiplontic। तो यदि हम ब्रायोफाइट्स की बात करें, फिर से मैं एक बार आपको फिर से समझाना चाहूँगा। यदि आप ब्रायोफाइट्स की बात करें, आप बताओ पहले इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट्स होती है, और इसमें बाद में आता है स्पोरोफाइट। तो क्वेश्चन आ सकता है मेन प्लांट बॉडी और ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट हो गया। ये भी कैसा होता है, ग्रीन होगा। जब ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा तो फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग होगा तो इंडिपेंडेंट ही होगा, राइट। तो ये सारे फिर से क्वेश्चन आएगा, और यही मैंने बताया ये डोमिनेंट भी है। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए किसके लिए, इसके गैमेटोफाइट्स के लिए। हम स्पोरोफाइट्स की बात करें तो इसके अंदर ये ग्रीन भी हो सकता है और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं, दोनों बातें आती है। इसका मतलब ये डिपेंडेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा तो फोटोसिंथेसिस भी ऐसा ही हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो ये कंप्लीट फ्री लिविंग की बात इसमें हम नहीं बोल सकते, इसलिए मानता हूं कि ये डिपेंडेंसी शो करता है, और ये ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों है। ये न्यूट्रिशन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। दैट्स वाई ये बोला गया या तो ये पार्शियल डिपेंडेंट होगा या ये कंप्लीट डिपेंडेंट होगा। कौन, स्पोरोफाइट किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। किसकी बात हो रही है, इस ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हमने देखा जो मेन बॉडी है वो डोमिनेंट है। मेन बॉडी क्या है, हाँ ये मेन बॉडी गैमेटोफाइट्स की है जो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थैलोइड है लीवर वर्ड्स में, और इरेक्ट है फोलियोज मतलब मॉसेस में, और रिप्रेजेंट्स करता है हैप्लोइड गैमेटोफिटिक बॉडी से। और यही अल्टरनेटिवली बनाता है स्पोरोफाइट जो शॉर्ट लिव होगा। और मैंने अभी बताया ये टोटली या पार्शली डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट पर, ताकि उससे अपना न्यूट्रिशन ले सके। लेकिन इसके जाइगोट के अंदर आप देखो, ये जाइगोट के अंदर यहां से फिर 2n बना, मतलब जरूर यहां पे मियोसिस नहीं हुआ, माइटोसिस हुआ। बिल्कुल सही। इसका मतलब पहली बार यदि किसी ने एम्ब्रियो को बनाने का काम किया है तो वो कौन है, यस वो है ब्रायोफाइटा। बोल सकते हो ये ब्रायोफाइटा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, और इसके अंदर देखा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इसके मेल गैमेट्स ये मोटाइल होते हैं, मोटिलिटी होती है, फ्लैजेला होता है, और फ्लैजेला पानी में मूव करती है और मूव करके जाके फर्टिलाइजेशन करती है। सो इट नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो इट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी आप बोल सकते हो, नॉन वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी आप बोल सकते हो। किसके लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए। इज इट क्लियर नाउ। अब आइए हम बात करते हैं इसके टेरिडोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स में क्या है मामला, अब थोड़ा शिफ्ट हो गया। टेरिडोफाइट में जो यहां हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टेज आया था, दैट फर्स्ट स्टेज वाज द गैमेटोफाइट। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहां ऐसा नहीं है। यहां पे जो फर्स्ट जो प्लांट आएगा, ये फर्स्ट प्लांट हमारा गैमेटोफाइट ना होके ये स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट का निर्माण किया है। तो ये स्पोरोफाइट बिल्कुल वो सभी
सभी चीजें हैं जो यहाँ पे गैमेटोफाइट्स है। यस, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। और मजे की बात, ये गैमेटोफाइट के लिए भी बातें सही हैं। मतलब इनमें से देखा गया कि दोनों ही फ्री लिविंग है। बड़े मजे की बात आ गई। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं? बिल्कुल सही, दिस इज अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों ही हैप्लोइड प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? आइए तो आप समझते हैं इसको। यदि आपने प्लांट को देखा हुआ, चलो मैं होमोस्पोरस की बात करूं, ये फंड्स की बात कर लेते हैं, ड्राइप्टोरिस की बात करते हैं। अब देखो ड्राइप्टोरिस में ये इसके रूट्स हो गए तो ये भोजन पानी ले लेगा, ये लीफ हो गया तो इसकी लीफ क्या करेगा, ये अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और ये अपने भोजन को बना लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों काम कर लेंगे, भोजन और पानी की व्यवस्था हो गई तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गए। गैमेटोफाइट जो होता है, स्पोर्स बाहर निकलती है, यहीं से स्पोर बाहर निकलेगी, वो नीचे आएगा और मिट्टी के साथ जुड़ जाएगा। और ये मिट्टी के साथ जुड़ के कभी कभी, ये तो ग्रीन है नहीं, अभी भोजन तो उसको मिला नहीं, तो बाहर में जो भोजन है ये सैप्रोफिटिक कंडीशन से, सरे गले चीजों से भोजन शुरू में लेते हैं। लेकिन जीन है जो ग्रीन सेल्स रखता है, लेकिन अभी ग्रीन सेल्स की संख्या कम है, वो इतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता जिससे उसकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम। बच्चे प्राय बहुत पूछते हैं, सर इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या सैप्रोफाइटिक गलत है क्या? ये तो सैप्रोफाइट में तो सारे गलत चीजों से भोजन लेना होता है, गलत तो नहीं। ये बहुत ईमानदारी से समझने की जरूरत है। क्यों बोलते हैं सैप्रोफाइटिक? क्योंकि यहां पर डेड ऑर्गेनिक भोजन ले रहा है यहाँ पे स्पोर्स। शुरू के समय में जब इसके सेल्स ज्यादा होने लगते हैं, ग्रिल सेल की संख्या बढ़ जाती है, तब जाके ये ऑटोट्रॉपिक होता है, तब जाके ये इंडिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये आप देखो, ये गैमेटोफाइट फिर से जब ये माइटोसिस में करता है, पूरी बन गई और ये नीचे हमारा क्या हो गया, राइजोइड्स आ गया। ये सभी ग्रीन सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस। आप क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। और आपने देखा कि होमोस्पोरस के केसेस में मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट का केसेस है वहां पे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये यहाँ पे फर्स्ट ऐसा प्लांट है ये टेरिडोफाइटा जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आया है, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज आई है, बट इसके अंदर भी एंथेरोजोइड्स फ्लैजेलेट होते हैं दैट नीड्स वाटर फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। आर्किगोनिया के पास जाने के लिए वाटर चाहिए होता है, केमिकल चाहिए होता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होते हैं, तब जाके ये मूव करते हुए वहां पहुंचते हैं। और दिस इज कॉल्ड also एम्फीबियन। बट कैसा एम्फीबियन? जिसके पास जाइलम और फ्लोएम है। ये जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में नहीं था, इसीलिए आपने कहा था ये नॉन वैस्कुलर एम्फीबियन है, जबकि ये वैस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है। पहला वैस्कुलर प्लांट है, इसलिए इसको फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। सो इन दिस वे पहला स्टेज जो इसका होगा वो डिप्लॉयड होगा, फिर ये बनाएगा हैप्लॉयड, फिर ये बनाएगा डिप्लॉयड, एंड दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। In this way alternation of generation is completed, right? तो एनसीईआरटी ने इन दोनों को ही एक साथ रख दिया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ही। लेकिन यदि ये बिल्कुल अलग करके सेपरेट पार्ट पूछा जाए कि बताओ पहला फेज और दूसरा फेज की बात आए, तो याद रखना है फर्स्ट फेज जो ब्रायोफाइट्स का होगा वो हैप्लॉन्टिक होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया। जबकि टेरिडोफाइटा में फर्स्ट फेज की बात आएगी तो मैं बताया यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। यस, आइए अब थोड़ा सा तीनों का एक समराइज कर ले। हमने पढ़ा अभी हमारे पास तीन तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न हो गए। सबसे पहला हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक, एग्जाम्पल एल्गी, ब्राउन एल्गी मैंने बताया था, इसके अंदर एग्जाम्पल बताया था, याद होगा क्लोरेला का होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा, वॉलवॉक्स होगा, स्पायरोगायरा होगा, यूलोथ्रिक्स होगी और कैरा होगा, राइट ना। फिर मैंने बताया ब्राउन एल्गी में जी जी पी पी, याद हो गया आपको। फिर मैंने आपको बताया था, सॉरी रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल मैंने बताया था आपको, याद करें, फेक सेला डिक्टियोटा, ये एग्जाम्पल हो गया ब्राउन एल्गी का। तो इस तरीके से ब्राउन एल्गी में ये एग्जाम्पल हो गए, रेड एल्गी में हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, और टोटल मैंने बताया था 16 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। बिल्कुल याद हो गया। फिर से एक बार घर पे आप लिखो
फिर ये आपका अपना। और इसे याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी होंगे वो क्या शो करेंगे, यस ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल याद रखना है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में तो मोनोकोट और डाइकोट के कोई भी पौधे आ सकते हैं अपने पैरामॉर्फोलॉजी में। और साइकस, पाइनस, सेड्रस, जिंगो, ये सीपीसीजी याद रखना है अपने। 4 एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में आ सकते हैं ब्रायोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से। अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ा, ये ब्रायोफाइट्स के लिए और टेडोफाइट्स के लिए होते हैं। टेडोफाइट्स के अंतर्गत जो प्लांट्स हमारे पास हैं वो सिलेजनेला है, डिक्टियोटा है, साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, इक्विजिटम है और एडियंटम है। आप ऐसे याद करो, सीला चाहती है किसको, सीला चाहती है जो सूखा हुआ दिखता है साइलोटम, तो याद करें सीला लाइक ड्राई आल्सो। लेकिन ऐसा नहीं कि सीला एक्विजिटम को पसंद नहीं ये एडियंटम को पसंद नहीं करती, वो इक्वली पसंद करती है किसको, एडियंटम को। तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, निमोनिक से याद कर सकते हो, सीला लाइक ड्राई साइलो इक्वी एडियंटम। सीला लाइक करती है सूखे हुए उस साइलोटम से, और उतना ही प्यार उस करती है किसको, चाहती है किसको, एडियंटम को। तो आप ऐसा एक ट्रिक याद कर सकते हो फ्रेंड्स कि सीला लाइक ड्राई साइलो इक्वी एडियंटम, सीला लाइक ड्राई साइलो, सीला लाइक ड्राई साइलो इक्वी एडियंटम। और इस तरीके से आप ये निमोनिक के साथ टोटल आप देखें 6 एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल बिल्कुल याद करना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली। और सभी टेरिडोफाइट के प्लांट क्या शो करेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक उसी तरह से ब्रायोफाइट्स की बात करें तो रिक्सिया है, मार्केंसिया है, पोरेला है, फ्यूनेरिया है और स्पैगनम है। और ये सभी के सभी ब्रायोफाइट भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल पैटर्न। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद एक्सेप्शन। यस, कंक्लूजन एंड एक्सेप्शन। तो सभी मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या शो करेंगे, यस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ मैंने देखा, कौन सा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प, यस राइट ना, ये सभी हमारे कैसे हैं जो कोसो करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जबकि फ्यूकस शो करता है कौन, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एनसीईआरटी के 3 पॉइंट जो है एक्सेप्शंस के जो एग्जाम में आता है, डोंट वरी। उसके लिए भी एक निमोनिक से आपके लिए बहुत आसान निमोनिक जो पहले भी याद है, मैंने याद किया है, आपने याद रखना है फेक पॉली। क्या याद रखना है, फेक पॉली। फेक तो आपको याद है, पहले भी आता था, फेक साला डिक्टियोटा, यस ये बात हो रही है किसकी, ब्राउन एल्गे की, राइट। एंड पॉली आपको याद है, पॉली किसकी बात हो रही है, रेड एल्गे की, पॉलीसिफोनिया। तो याद रखना है, मैंने बताया अभी आपको क्या, फेक फेक पॉली, राइट ना, जिसमें केवल जो ये है फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, बाकी तीनों के तीनों क्या शो करेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, राइट। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, ऑलमोस्ट एल्गी, मोस्ट ऑफ एल्गी हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा यस हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट्स क्या शो करेंगे, डिप्लॉन्टिक। चलो एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में क्या हो गया, ये फेक पॉली, मिस फ्यूकस क्या हो गया, डिप्लॉन्टिक, जबकि एक्टोकार्पस, कैल्प एंड पॉलीसिफोनिया क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। ये फेक किसका एग्जाम्पल हो गया, यस ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। एंड पॉली किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल हो गया। सो इन दिस वे एनी क्वेश्चन कैन केम एंड यू आर वेल कॉन्फिडेंट over all the examples related to life cycle and any example of algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So in this way I think you are well confident, get all these mnemonics and learn all these things. Once you must open your NCERT now, read the line, you will find yourself more confident and you can solve any question related to this topic, plant life cycle and alternation of generation. Now thank you very much to join us HB Studio for the next session. You can also see, go to the Google and type Hortus Botanica, you will get all the lectures of botany and you will update yourself. So like and subscribe
this channel, this studio, so that you can get benefits of botany. So finally we studied conclusion. Yes, we find how fake, poly, executed exception. We found different types of the life cycle pattern. We found haplontic life cycle, diplontic life cycle, example of green algae, brown algae, red algae. Yes, haplontic life cycle. Yes, common life cycle of angiosperm. And what is the gametophyte and the sporophyte. And finally we studied the last topic of plant kingdom, plant life cycle and alternation of generation. So thank you very much to join us. Take care and get the honey of botany in the next lecture also. Okay, take care, be safe.